one very important thing. Few students have approached me and asked me that, sir, what do we do about prelims exam? What is the prelims orientation? I don't know. I have explained this at least 100 times and I will say it again. See, there is no specific preparation for prelims as such. The preparation has to be for the topics in the way you would cover them for mains and prelims both, which is that you need to understand the topic through and throughout thoroughly. But then the question arises that पता नहीं लोग क्या बोलते रहते हैं, prelims की preparation है ना. See, you need to understand one thing. Ultimately, prelims examination is an exercise where you have to solve questions. 100 questions, 2 hours, you have to solve as many questions as possible correctly. That is what it is. And you must also realize one thing, that the cutoffs do not vary a lot. It's not that the cutoffs can go 150 one year and they can become 80 another year. No. The cutoffs are hovering between 85 to 100 mark only. यही 10-15 नंबर के मार्जिन में ही कटऑफ्स खेल रही हैं. 100 भी पहुंचना अब तो मुश्किल हो गया, बिकॉज यूपीएससी टफ पेपर बना रही है. पिछले 2-3 साल से पेपर फॉर प्रीलिम्स हैव बीन प्रीटी टफ. This last year's paper, in my opinion, was perhaps the toughest paper that I have seen at least in last 12 years. And I don't think that that pattern is going to change. They are going to keep the paper tough only. Because अगर थोड़ा easy paper बन गया तो then it becomes a game. Already it's a game of luck. You have to understand that prelims. और फिर वो और luck का game हो जाएगा अगर ज्यादा questions या ज्यादा cut off चला गया तो. So they want to ensure, it's an elimination technique है ना, filter criteria है बस prelims exam तो अब 100 क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और वो भी मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ. देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चंस विद मैक्सिमम एक्यूरेसी. आप 100 क्वेश्चन करके आ जाएं और उसमें से 50 क्वेश्चन गलत हो, 40 क्वेश्चन गलत हो, कोई फायदा नहीं है. यू विल एंड अप लूजिंग एवरीथिंग दैट यू हैव स्कोर्ड. सो वेरी इंपॉर्टेंट इज टू हैव अ वेरी हाई एक्यूरेसी रेट इन द प्रीलिम्स एग्जाम. अल्टीमेटली इट इज ऑल अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज. This I have told to you earlier as well. आप कितनी भी पढ़ाई कर जाइए, आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, है ना, आप कितना भी मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए और कितना भी पढ़ लीजिए उसको, अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर आपसे 40-50 क्वेश्चंस के ऊपर कॉन्फिडेंटली नहीं होंगे. ये सच्चाई है ना. 40-45 मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस के ऊपर आप कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकते. कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं, मतलब कि जिसमें आपको पता है कि मेरी एक्यूरेसी 90% है. In rest of the questions, you would have to do some kind of guesswork elimination technique. Guesswork does not mean अक्कड़ बक्कड़, है ना, कि अपनी मर्जी से वहां पे जो है मतलब यू नो वहां पे टिक टैक टो खेल के जो है आंसर निकाल रहे हैं. That is not what I am saying. Guesswork means that you should first and foremost have the confidence कि कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे उस टॉपिक के बारे में पूरा पता हो, नहीं पता हो, फिर भी आंसर निकाला जा सकता है क्योंकि आंसर मेरे सामने ही लिखा है. अब वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है. सो फॉर दैट यू नीड टू डेवलप योर एप्टीट्यूड. वो टाइम के साथ डेवलप होता है, प्रैक्टिस के साथ होता है. देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. जो टॉपिक आपका पढ़ा हो उसमें क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर क्वेश्चन मुश्किल फ्रेम्ड हो तो. जैसे कि आजकल वो क्या करता है कि वो एबीसीडी नहीं देता सिर्फ ना, क्वेश्चन दे दिया और एबीसीडी दिया. वो क्या करेगा, क्वेश्चन देगा, 4-5 स्टेटमेंट देगा, फिर उन 4-5 स्टेटमेंट के अंदर एबीसीडी लगाएगा. राइट, 1 and 2, 2 and 3, 4 and 5, और कभी कभी तो 7-8 स्टेटमेंट दे देता है वो. दैट इज हाउ दे आर मेकिंग द पेपर एक्सट्रीमली टफ. अब पिछली साल तो उन्होंने एक अलग तरीके का ही अजीब तरीके के क्वेश्चन डाल दिए, है ना. तो अब वो पेपर को और टफ बना रहे हैं बाय मेकिंग द ऑप्शंस वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज दे वांट टू कीप दोज कैंडिडेट्स असाइड जो कि तुक्के से आंसर सही निकाल लें. वो तुक्के से सही आंसर निकालने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई है अब एग्जाम के अंदर, क्योंकि एक आपने वहां पे स्टेटमेंट मिस किया, 1 2 3 4 5 लिखा है, उसमें से आपने 3 को सोचा कि इनकरेक्ट है, आपका आंसर पूरा गलत. चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग आर वेरी हाई. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि पहले तो आप पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बनाइए अपनी, और वो देखिए हर किसी की अलग होती है. व्हाट स्ट्रैटेजी आई यूज्ड टू हैव, आई वुड टेक the paper and I would just skim through the paper in the first 1 or 2 minutes, because मेरे को पता था 2 घंटे बहुत है 100 क्वेश्चन करने के लिए. ऐसा कभी नहीं होगा कि टाइम कम पड़ जाएगा, अनलेस आपकी रीडिंग स्पीड बहुत स्लो है, आप बिल्कुल ही एकदम आपको कुछ आता जाता नहीं है,
चांसेस आर दैट 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस बहुत आराम से होंगे, आप 2-3 बार पूरे क्वेश्चंस देख पाएंगे, इतना टाइम होता है एग्जाम के अंदर, 2 घंटे बहुत होते हैं. बट द प्रॉब्लम इज that how do you identify the strategy? So the strategy that I used to have, it may or may not work for you. Some other toppers may have given you some other strategy, some other teachers may have told you some other strategy. It's up to you to decide which one you need to follow according to your own aptitude and according to your own skills and ability. What I would do is that I would skim through the paper and then I would see which section seems to be the easier one or where I'm more comfortable. I would start from that section. Let's say from polity or geography or whatever section which I would feel more confident of. I would pick up. अब ऐसा नहीं होता कि एक पॉलिटी का क्वेश्चन 25 दिया हुआ और एक 38 दिया हुआ है, वो यूजुअली क्लब करते हैं क्वेश्चंस को. पॉलिटी के क्वेश्चंस एक साथ होंगे सारे सेट्स में, इकोनॉमी के क्वेश्चंस यूजुअली एक साथ होंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस एक साथ होंगे एंड समथिंग लाइक दैट. तो आई वुड आइडेंटिफाई फर्स्ट एन इजी सेक्शन according to my aptitude and understanding and attempt some questions from that. What that would do is that would give me some momentum in the exam. What that would do is that it would give me some kind of speed and confidence also in myself in the exam कि हाँ चलो questions हो रहे हैं. And then after that I would start, जब मैंने 5-10 question कर लिए, after that I would start either from the top 1 to 100 or from 100 to 1 and then just go through all the questions एक करके and see which are the questions which are easily solvable. जो उस समय ही सॉल्वेबल हैं, जिनका आंसर निकल जा रहा है, उनका उसी समय आंसर आप आइडेंटिफाई कीजिए और मार्क कर दीजिए हाथ की हाथ. क्वेश्चंस वेयर यू हैव अ सर्टेन डाउट, आप उनको स्टार मार्क कर दीजिए प्रोबेबली इन योर क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चंस वेयर यू आर नॉट वेरी श्योर कि ये मैं कर भी सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, दोज यू में सर्कल. फिर जब आपने सारे ऐसा ये पूरा एक साइकिल कर लिया, फिर आप वापस पेपर पे आइए. अब आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं जो स्टार मार्क्ड है. अब आप उनको पॉसिबली आप नोट भी कर सकते हो कहीं पे ऊपर ही क्वेश्चन पेपर में. सी इवन दो दे विल टेल यू ऑल दोस थिंग्स यू शुड नॉट राइट ऑन द क्वेश्चन पेपर एंड ऑल ऑफ दैट, बट इट्स नॉट पॉसिबल. आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते उसके बिना. तो आप कहीं पे कुछ क्वेश्चन नंबर्स नोट कर लीजिए रफ के अंदर, that these are the question papers, these are the questions which I am slightly confident about. तो जैसे 14, 17, 19, 28, 35 जो भी क्वेश्चन नोट कर लिए, पहले आप उन क्वेश्चंस को एड्रेस कीजिएगा, उनमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा कि अगर वो 10-20 क्वेश्चंस हैं जो कि सपोज कीजिए 100 में आपने पहले राउंड में आपने 40-30 क्वेश्चन कर लिए, इतने ही होंगे पहले राउंड के अंदर, 30 से 40 क्वेश्चंस होंगे. फिर आप वो स्टार मार्क क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे जो कि इन दी रेल्म ऑफ अटेम्प्टेबिलिटी है आपके अकॉर्डिंग, उनमें आपके हो सकता है 60% क्वेश्चंस हो जाएं. सपोज कीजिए वो 20 क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चंस हैं, यू मे बी एबल टू अटेम्प्ट 15-20 मोर क्वेश्चंस फ्रॉम देयर. हो सकता है थोड़ा रिस्क लेना पड़े एक आधी ऑप्शन में, एक आधे क्वेश्चन में, बट आप की अगर तैयारी है तो आप कुछ ना कुछ वर्कआउट करके आंसर निकाल लेंगे. देन आफ्टर दैट कम्स द लास्ट राउंड इन विच क्वेश्चंस यू आर नॉट श्योर ऑफ, या फिर जो स्टार मार्क के अंदर आपने छोड़ दिए थे. अब वो क्वेश्चंस होंगे 30-40 के आसपास, हो सकता है ज्यादा हो किसी के लिए, इट डिपेंड्स है ना, डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स, 40, 45, 50. अब आप उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कीजिए और उन क्वेश्चंस में वर्कआउट कीजिए कि यार सबसे ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि क्वेश्चंस फ्रेम्ड भी आसान हैं, जिसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 करके फिर ABCD नहीं किया हुआ है, बट रादर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, वहां पे आंसर करेक्ट ढूंढने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. उसको वर्कआउट कीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, ट्राई टू अप्लाई योर माइंड, ट्राई टू थिंक. You may be able to find answer to maybe 20-30% questions there also. फिर एक और last round कीजिएगा of all those questions again which are left, and maybe you may be able to again find some 3-4 more questions, 5 more questions, 10 more questions to attempt. This way you would be able to take your attempt to anywhere between 50 to 80 questions. मैं किसी भी कैंडिडेट को रेकमेंड नहीं करता कि आप 70, 75, 80 क्वेश्चंस के ऊपर अटेम्प्ट करके आए प्रीलिम्स के अंदर. आप कितने ही कॉन्फिडेंट हो, उसका रीजन ये है दैट चांसेस आर वेरी हाई दैट यू वुड हैव मेड मिस्टेक्स. अगर आप जितना ज्यादा आप अटेम्प्ट बढ़ाते जाएंगे अपना, उतना ज्यादा चांसेस ऑफ मिस्टेक्स कीप गोइंग ऑन है ना, कीप गेटिंग फर्दर इंक्रीज्ड. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अब ये कैसे हम अपनी स्ट्रैटेजी हम कैसे इवॉल्व करें, ये तो टेस्ट देकर ही होगा. यू वुड हैव टू अप्लाई डिफरेंट स्ट्रैटेजी इन डिफरेंट टेस्ट. एक टेस्ट में सारे 100 क्वेश्चन कर दिए, एक में 80 किए, एक में 50 किए, एक में 70 किए. ट्राई टू सी असेस योर परफॉर्मेंस. Also solve as many as questions as you can, except giving tests also.
and most importantly also solve all the previous year questions of last 10 years. And in this you need to have a strategy. जितना समय आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगा रहे हैं, प्लीज स्पेंड एटलीस्ट 1/3 टाइम ऑन एनालाइजिंग योर अटेम्प्ट्स एज वेल. ट्राई टू सी कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था तो क्यों गलत हुआ, फैक्चुअल मिस्टेक थी, कंसेप्चुअल मिस्टेक थी. आइडेंटिफाई किस टॉपिक में मैं क्या तरीके की ज्यादा मिस्टेक ज्यादा कर रहा हूं, सिली मिस्टेक ज्यादा हो रही हैं. इज इट ज्योग्राफी वेयर माई कॉन्सेप्ट्स आर वीक, इज इट हिस्ट्री वेयर माई कॉन्सेप्ट्स आर वीक. इज देखिए फैक्चुअल नॉलेज का तो क्या है, उसका कोई एंड नहीं है, देयर इज नो एंड टू इट. यू कैन कीप गेनिंग फैक्चुअल नॉलेज फॉर एवर, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मेरी मिस्टेक्स किस तरीके के क्वेश्चन में ज्यादा हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस में सही ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं, कौन से टॉपिक्स में ये ज्यादा है. दैट यू नीड टू नो अबाउट योरसेल्फ. आई कांट टेल यू दैट. वो आपको एनालिसिस करना है बैठ के, on the basis of solving previous year questions, on the basis of solving the test series questions, on the basis of solving various practice questions. जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपकी स्किल शार्पन होंगी. और इस भुलावे में तो बिल्कुल मत रहिए. आई हैव टोल्ड यू दिस सेवरल टाइम्स अर्लियर एज वेल कि हम पहले सारा सिलेबस कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे. ये कभी नहीं होने वाला. यू कैन टेक इट इन राइटिंग फ्रॉम मी. आई हैव नेवर सीन एनी कैंडिडेट जो कि बोल के मुझे आके बोले कि सर सब कुछ हो गया हमारा, और पहली अटेम्प्ट में तो 101% नहीं हो सकता है ना. you have to be practical as well. So you must try to make the maximum amount of whatever limited knowledge that you have. Try to revise as much as possible. अपना प्लान बनाइएगा अगले 3 महीने का कि 5 दिन ये करना है, 10 दिन ये करना है, 5 दिन ये करना है. And that plan should be also with the thought that subjects such as history, culture, art and culture, ancient, medieval history, environment, इस सब में ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि आप कितनी बार रिवाइज कर लीजिए, यू विल कीप फॉरगेटिंग देम. सो इट्स बेटर टू रिवाइज देम क्लोजर टू द एग्जाम. राइट नाउ यू फोकस ऑन दोज सब्जेक्ट्स वेयर द कांसेप्ट्स कैन बी रिटेन्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम. पॉलिटी, परहैप्स इकोनॉमी, ज्योग्राफी, है ना. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं. मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स. तो ये सब चीजें आइडेंटिफाई कीजिए. And do not run after these, run monthly current affairs magazines and this and that and everything, और जितना जो मार्केट में मटेरियल आ रहा है नया नया. दूसरी बात मैं बार बार ये बोलता हूं कि अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर, कोई भी किताब ऐसा क्लेम कर रही है जी हमारे यहां से 25% क्वेश्चन आ गए, 75 क्वेश्चन आ गए, 50 क्वेश्चन आ गए, वो सबसे बड़ा बेवकूफ बना रहे हैं आपका, है ना. या हमारे यहां से 50% क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे मटेरियल से. ये कैसी बेवकूफी भरी बात है. इन लोगों ने या तो कभी खुद एग्जाम दिया नहीं है, या इनका अगर हो गया तो तुक्के से हो गया, या फिर ये जानबूझ के दे आर सो डिसऑनेस्ट दैट दे आर ट्राइंग टू मेक अ फूल आउट ऑफ यू जस्ट टू अर्न मनी. वो आपको किसी भी हद तक बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं कुछ भी बोल के. सो इट्स अ स्ट्रिक्ट नो गो फ्रॉम माई एंड that you should join any classes, any coaching institute, any test series that claims or makes these bogus claims. These people are the biggest frauds. Unfortunately, that is the truth. They are just making a fool out of candidates. मेरे को इतने साल हो गए एग्जाम की पूरे साइकिल को खुद देते हुए, तैयारी करवाते हुए, स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए. मेरे से कोई आगे पूछ ले सर आप बता दीजिए कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं नहीं बता सकता. कोई नहीं बता सकता. ये बहुत ही ज्यादा डिसऑनेस्ट और फॉर्जरी वाली बात है किसी का भी बोल देना ऐसा, है ना. दिस इज इंटेलेक्चुअल एंड कंप्लीट लैक ऑफ इंटेग्रिटी on their part, professional integrity on their part, dishonesty on their part to be making such claims. Please stay away from such people. Please stay away from such coaching institutes, from such material. It is only going to do harm to you because आपको लगेगा आपने सब कर लिया है, but in reality आपने कुछ नहीं किया है. Please understand that. Another thing, lot of students come and ask me, sir हमने monthly current affairs magazines वगैरह regularly पढ़े हैं, newspapers पढ़े हैं, क्या PT 365 करना जरूरी है? See, PT 365 कोई अलग नई न्यूज नहीं निकाल कर ला रहा है. It is that same news, same information which has been recycled and has been compressed in form of those certain number of pages. So if you have done something earlier, आप उसी को revise कीजिएगा. एक बार maybe you can just run through the table of content of PT 365 or whatever and see if there is something which is new there. But उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. Do not put yourself under that much pressure. That is what you need to understand. है ना. तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जो है वो कोई अलग प्रिपरेशन नहीं है.
Only thing is that you must identify what are the topics which are very focused towards prelims, जिसमें बहुत heavily oriented towards prelims है और जिसमें UPSC asks a lot of questions. Spend more time on that. Right? So I hope that this addresses that doubt, because every time and now students come and ask the same question and I really don't know what different thing I should be telling. जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जितनी ज्यादा अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ओन करेंगे, उतना ज्यादा आपका बेटर जाएगा एग्जाम. एंड गिव फुल लेंथ टेस्ट. बार बार बोल रहा हूं, ये जो अभ्यास हम करवा रहे हैं वो दीजिएगा, डरिएगा मत, इससे मत. और उससे आप किसी भी तरीके से डू नॉट गेट एक्स्ट्रा एक्साइटेड कि आपके किसी एक टेस्ट में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के 120 130 नंबर आ गए तो प्रीलिम्स हो ही जाएगा, या फिर किसी में 50 नंबर आए हैं तो नहीं होगा. दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स whatever, and I'm talking about vision also very responsibly, we cannot possibly replicate the kind of quality that UPSC has because of number of reasons. हमें बनाने होते हैं 25 30 40 टेस्ट साल के अंदर, UPSC को बनाना था एक, तो क्वालिटी में फर्क होगा ना. And secondly, see, that's a constitutional body with all the resources at their disposal. How can a coaching institute be competing with them in terms of quality? नहीं हो सकता है. देखिए, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट के स्कोर्स को बहुत सीरियसली मत लीजिएगा, और क्वेश्चंस को भी अगर आपको लगता है कि यार ये फालतू का क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ, बहुत सारे आलतू फालतू के बकवास क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. स्टूडेंट्स कम टू मी एंड से कि सर ये क्या क्वेश्चन है, आई से कि मेरे पास मत आओ इस सब के साथ, बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली स्टूपिड क्वेश्चंस. रीजन फॉर दैट इज जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसको नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की पूरी, ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. तो वो सारी उसको वो साइंस एंड टेक के भी बना रहा है, हिस्ट्री के भी बना रहा है, पॉलिटी के भी बना रहा है, एनवायरमेंट के भी बना रहा है, कल्चर के भी बना रहा है, तो कितनी नॉलेज हो सकती है उसको. सो देयर लैक ऑफ नॉलेज ऑल्सो इज अ रीजन बिकॉज ऑफ विच द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी पुअर एट टाइम्स. तो बहुत ज्यादा उसको सीरियसली मत लीजिएगा हर समय. टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. डोंट लेट दैट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस और टू मेक यू असेस योर परफॉर्मेंस कि हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. Right? I hope that this addresses the doubts related to the prelims examination, whatever I could give to you. Anyway,